मानव बल जो काम कर रहे हैं सरकार के बिजली विभाग के अंदर, उनको आउटसोर्सिंग एजेंसियों से मुक्त किया जाए। और ये सरकार के ही रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों से मुक्त करके अगर सरकार उनको अपने विभाग के तहत समायोजन कर लेती है और सरकार के विभाग उसका अगर भुगतान करता है तो सरकार को बड़े पैमाने पर इससे आर्थिक बचत होगी। हमारे जो गरीब लोग मानव बल में जो काम करते हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो मानव बल जब बिजली के पोल पर चढ़ करके वो लाइन ठीक करने का काम करते हैं, उस समय यदि उनको करंट से मृत्यु हो जाती है तो महोदय विभाग कहती है कि आप सरकारी सेवक नहीं हैं, आपको किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिलेगा। बिहार जो है एकदम बिल्कुल गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन अभी इस वक्त जो बिजली का रेट है वो रेट हम समझते हैं कि 100 रुपया से लेकर के 1 से 100 तक 7.57 देने पड़ेंगे अभी बढ़ने के बाद, और फिर 1 से लेकर 101 से लेकर के उससे ऊपर जो है 9 रुपया 10 पैसा प्रति यूनिट देने पड़ेंगे। ये गरीब लोग कैसे बिजली का उपयोग करेंगे? जिस गरीब लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि हर घर को हम बिजली देना चाहते हैं, ये बिजली लोगों के पहुंच से दूर हो जाएगी। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं बिजली के क्षेत्र में, आपने स्मार्ट मीटर लगा करके क्या बताना चाहते हैं? बिजली अधिकार नहीं है क्या? बिजली विभाग को आप पूरी तौर पर एक दुकान के तौर पर खड़ा कर दिए हैं कि मोबाइल में रिचार्ज करो, तब जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब आप बिजली आम जनता को और गरीबों को देना नहीं चाहते। जिनके पास पैसे रहेंगे वो सिर्फ बिजली का इस्तेमाल करेंगे, जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे वो बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए इस सरकार की जो समझदारी है, उनकी चरित्र जो है गरीबों के पक्ष, गरीबों के बारे में उसकी जो समझदारी है उससे ये उजागर होता है। कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं बिजली विभाग से संबंधित। विद्युत मानव बल जो काम कर रहे हैं सरकार के बिजली विभाग के अंदर, उनको आउटसोर्सिंग एजेंसियों से मुक्त किया जाए। और ये सरकार के ही रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों से मुक्त करके अगर सरकार उनको अपने विभाग के तहत समायोजन कर लेती है और सरकार के विभाग उसका अगर भुगतान करता है तो सरकार को बड़े पैमाने पर इससे आर्थिक बचत होगी। लेकिन एजेंसियों को फायदा पहुंचाने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों को रखा गया है। दूसरी मांग है कि गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाए। पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आर्थिक सामाजिक गणना का जो रिपोर्ट है वो बिहार की स्थिति को दिखा रहा है। 34% आबादी बिहार के अंदर ऐसी है, परिवार ऐसे हैं जिनको 6000 से कम आमदनी हो रहा है। तो वैसे तमाम जो गरीब परिवार हैं उनको 200 यूनिट बिजली मुफ्त सरकार दे। दिल्ली में ये हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, तो बिहार में भी हो सकता है। ये हम सरकार से कहना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण हम लोग के क्षेत्र से और पूरे बिहार का ही मसला है, ये जो नल जल योजना चल रहा है बिहार के अंदर। कई बार गरीब गांवों में, दलित टोलों में शिकायत आती है कि नल जल योजना जिस बिजली से चल रहा था उसका बिजली बिल चूंकि बकाया है, इसलिए उसका कनेक्शन काट दिया गया है। तो सरकार और बिजली विभाग इसका इंतजाम करे कि उसको सरकार अपनी तरफ से उस नल जल योजना को बिजली मुहैया कराए, ताकि गरीबों को पानी पीने के अधिकार से कम रोका ना जाए। ये बात हम सरकार से कहना चाहते हैं। महोदय, 15 अगस्त 2022 स्वाधीनता दिवस था और उस दिन हमने देखा कि देश के अंदर बिल्किस बानो का एक मामला, जिसमें 2002 के दंगों के बाद उनके जो बलात्कारी थे, उनके जो हत्यारे थे, उन सबको जेल से बरी किया गया। और न केवल बरी किया गया बल्कि माला पहना करके उनका स्वागत भी किया गया और उसको गुजरात मॉडल कहा गया। हम वही विषय वस्तु पर ही आ रहे हैं महोदय कि उसको गुजरात मॉडल कहा गया। और उसके समानांतर बिहार में हम लोगों ने बिहार मॉडल खड़ा किया था, जहां पे सामाजिक न्याय की बात होगी, जहां पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसी की चिंता सबसे ज्यादा दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को हुआ
कि बिहार मॉडल बहुत ज्यादा चर्चित है, तो और किसी मामले के चलते नहीं बल्कि बिहार मॉडल की मांग सब जगह होने लगी है, इसलिए साजिश करके बिहार में सरकारें बदल दी गई। और गृह विभाग की बात चल रही है महोदय, गृह विभाग का सबसे बुनियादी उसूल होता है डेमोक्रेसी, और आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक शब्द सुने हैं, उसको प्रचारित करने में लगे हुए हैं। लेकिन 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर का चुनाव हो रहा था उसमें लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश हो रही थी। और यहां लोग चिल्ला रहे हैं कि 400 पार, अगर चंडीगढ़ के मॉडल पे अगर ये देश चलने लगा तो 400 पार क्या हम कहें, 543 सीट ये लोग जीत सकते हैं। उस पैमाने पर ही अगर चलाना है तो अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करने वाले परिवार के लोग, वैसे लोग जिनके बिल इतनी ज्यादा राशि में आई हुई है, उन पर थोड़ी सी मैं कहूंगी कि सहिष्णुता और दया दृष्टि दिखाते हुए उनकी जो बिल है उस पर एक माफी की तरफ से, अगर सरकार की तरफ से अगर कोई प्रावधान आता है, अगर कोई काम किया जाता है तो वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी राहत होगी और कहीं ना कहीं मानवता भी यहाँ पर प्रस्फुटित और पल्लवित होगी। हमारे जो गरीब लोग मानव बल में जो काम करते हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो मानव बल जब बिजली के पोल पर चढ़ करके वो लाइन ठीक करने का काम करते हैं, उस समय यदि उनको करंट से मृत्यु हो जाती है तो महोदय विभाग कहती है आप सरकारी सेवक नहीं हैं, आपको किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से महोदय सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उसकी मृत्यु उपरांत उसके आश्रितों को मुआवजा मिलनी चाहिए। महोदय मैं कुछ पदाधिकारियों को और इशारा करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र बखरी में महोदय कार्यालय रहते हुए मंझौल डिवीजन से मेरा काम चलता है। मंझौल में अनुमंडल भी है और बखरी में भी अनुमंडल है महोदय, और बिजली विभाग का ऑफिस भी है, लेकिन पदाधिकारी मंझौल में बैठ करके काम करते हैं, कर्मचारी मंझौल में बैठ के काम करते हैं। हमारे बखरी के आम आवाम को उससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे बिल से संबंधित सवाल हो या पैसा जमा करने से संबंधित सवाल हो। महोदय ये पदाधिकारी जमे हुए हैं, उनको महोदय 1 मिनट आपका संरक्षण चाहिए। महोदय पर्यटन विभाग की बात, मेरे बेगूसराय जिला में एक कांवर झील है, एशिया महादेश का सबसे मीठे जल का झील महोदय है, उसमें पर्यटक